नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जीके और जीएस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को रखा हुआ है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैंने इस टेस्ट सीरीज़ में 10 क्वेश्चंस को रखा हुआ है, जिसमें से अगर आप 7 क्वेश्चंस के सही जवाब दे ले रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप जीएस में 100% सफल हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको जीएस के बजाय अदर सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं 5 सेकंड का समय दूंगा। अगर आप उसका सही उत्तर बता ले रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन यदि आपको उसका सही उत्तर नहीं पता है तो मैं 5 सेकंड बाद उसका सही उत्तर आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताना है कि वह कौन सा राज्य है जो जैविक खेती करने में अग्रणी है और भारत का पहला राज्य है जिसने जैविक खेती किया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसके पश्चात इसके सही उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। दोस्तों, सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने जैविक खेती को प्रोत्साहित किया और जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य भी बना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, चलिए इसके सही उत्तर को देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीबी देसाई। दरअसल दोस्तों, सीबी देसाई ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया और भारत में इन्हें गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वह कौन सा बैंक है जो भारत में सबसे पहले गठित किया गया था। तो दोस्तों, चलिए इसके सही उत्तर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान दरअसल एबी अलेक्जेंडर द्वारा गठित किया गया था और दोस्तों यह कोलकाता में स्थापित किया गया था। और दोस्तों, इसी के साथ इस बैंक का निर्माण 1770 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग का संबंध निम्न में से किससे है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताना है कि सरकारिया आयोग का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ इसके सही उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। दोस्तों, सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य से है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि माई कंट्री माई लाइफ निम्न में से किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताना है कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने माई कंट्री माई लाइफ को अपनी आत्मकथा के रूप में लिखा है। तो दोस्तों, चलिए इसके सही उत्तर को देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ही माई कंट्री माई लाइफ की रचना की है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि घाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ इसके सही उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ट्रेमेटोलॉजी। दोस्तों घाव के अध्ययन को ट्रेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। दोस्तों विनोबा भावे द्वारा ही भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मकबरा निर्माण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने मकबरा निर्माण प्रणाली की शुरुआत की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश ही वह शासक था जिसने मकबरा निर्माण प्रणाली की शुरुआत की थी। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती। दोस्तों श्रावस्ती ही वह स्थान था जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्तो मा सद्गमया कहाँ से लिया गया है। तो चलिए इसी के साथ इसके सही उत्तर की ओर देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद से ही अस्तो मा सद्गमया लिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा टेस्ट पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपके इसमें से 10 में से 7 आंसर एकदम सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आप जीके जीएस में 100% सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको किसी प्रश्न से कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट में उसे लिख सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।